बाराती के ज्यादा चक्कर में नहीं रहे। बताइए। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल बताइएगा, कब से कब तक रहा? कितना होता है? ठीक है, 1848 से 1856। बताइएगा किसी। अवध का नवाब कौन था जी? आगे। अवध का नवाब कौन था जिसके शासनकाल में अंग्रेजी लॉर्ड डलहौजी ने उसको हड़प लिया था? वाजिद अली शाह। बगल से बताइएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1848-49 में, किस गवर्नर के समय में? लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न बताना होगा इस आपका। लॉर्ड डलहौजी ने बताइएगा ग्रीष्मकालीन राजधानी किस शहर को बनाया था? शिमला को। प्रश्न बताइएगा जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा का नाम क्या था जो महारानी विक्टोरिया को भेजा गया था? कोहिनूर। बताइएगा आपको आगे से। प्रश्न बताइएगा कि द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध और 1852 में लोअर बर्मा एवं पिग्गू को अंग्रेजी राज में मिलाया गया था किस गवर्नर के समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। प्रश्न बताइएगा इस आपका। हाँ, प्रश्न बताना होगा आपको। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन माने जाते थे? शहादत खां। शहादत खां। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? ठीक है, मुंबई से ठाणे। प्रश्न बताइएगा इनाम कमीशन की स्थापना कब हुआ था? इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, 1852 ईस्वी में। प्रश्न बताइएगा कितना ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय में? पोस्ट ऑफिस एक्ट आगे 1854। प्रश्न बताना होगा आगे से आपका बताएगा इसे कि लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर कब अधिकार कर लिया? सिक्किम पर 1850। प्रश्न बताना होगा आपका यहां से। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिलाया लॉर्ड डलहौजी, है ना? कब? कुशासन का आरोप लगाकर अवध को कब मिला लिया अंग्रेजी में? अंग्रेजी। हाँ ठीक है, यह है 1856। प्रश्न बताइएगा इसे। 1856 में बताइएगा तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से कहां स्थानांतरित किया? मेरठ। प्रश्न बताना होगा आगे से आपका। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया है डलहौजी? किस एक्ट के तहत कंपनी के संचालक मंडल के कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया? 1853। प्रश्न बताइएगा कितना ईस्वी से अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किया है? कितना ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किया जिसकी उम्र जो है 18 से 23 निर्धारित किया था? आगे 1853 ईस्वी में। बताइए इस आपका पहला भारतीय कौन थे जिसने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? सुरेंद्रनाथ। आगे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार सिविल सेवा परीक्षा में सफलता कब हासिल की? 1863। प्रश्न बताना होगा आपका। प्रश्न बताएगा व्यापकता का सिद्धांत किस गवर्नर ने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी। आगे से बताइएगा हड़प नीति के अनुसार बताना होगा सबसे पहले सतारा को हड़पा था कब? सर्वप्रथम सतारा को 1848 ईस्वी में। आप ही बताइएगा शिक्षा संबंधित सुधार में डलहौजी ने एक वुड डिस्पैच लागू किया था कब? वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है, कब लागू किया था डलहौजी? 1854। प्रश्न बताना होगा इस आपका
1857 में किस गवर्नर ने बताएगा 3 प्रेसिडेंट कलकत्ता, मद्रास, बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, भारतीय रेलवे का जनक किस गवर्नर को बोलती? लॉर्ड डलहौजी। बताएगा आगे से कि भारत में पहली बार बताएगा बिजली से संचालित तार सेवा कहां से कहां तक शुरू हुआ? ठीक है, कलकत्ता से आगरा। प्रश्न बताना होगा आपका कि इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थान पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा प्रतियोगिता कब आयोजित हुआ? लंदन और इलाहाबाद दोनों जगह 1922। प्रश्न बताइएगा भारत में पहली बार तार सेवा जो हुआ था कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार स्थापित कब? 1853। प्रश्न आगे से बताइएगा भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली? स्मॉल डेट लीजिएगा। 16 अप्रैल 1853। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कितना दूरी तक चली थी? 34 किलोमीटर चला था। प्रश्न बताना होगा आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुआ? लोक सेवा विभाग 1854। प्रश्न बताना होगा आपको वहीं से अंग्रेजी साम्राज्य में झांसी को कब विलय किया था? हाँ, झांसी। 1853। प्रश्न आगे से होगा आपका 1856 में बताइएगा सेना का मुख्यालय कहां स्थापित किया था लॉर्ड डलहौजी? शिमला। यहां से बताइएगा हाँ ना में जवाब देना है कि नरवली प्रथा पर भी रोकने का प्रयास लॉर्ड डलहौजी किया था या नहीं? नहीं किया था जी, रोकने का प्रयास किया था लॉर्ड डलहौजी भी। नरवली प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर ने लगाया था? आगे नरवली प्रथा पर प्रतिबंध हाँ ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। अब पहला दूसरा रहेगा तो पहला बताना है, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। यहां से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन दूसरा आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़ा गया था नहीं? प्रथम रामनगर का युद्ध जो 1848 में, दूसरा जो है कौन सा युद्ध लड़ा था? 1849 में। आगे चिलियावाला बाग युद्ध, चिलियावाला युद्ध हुआ था 1849 और जलियांवाला बाग युद्ध हुआ था 1919। याद रखिएगा, देखिएगा चिलियावाला युद्ध हुआ। आगे से बताइएगा ये तीनों युद्ध में कौन पराजित हो गया था? एक था गुजरात, तीसरा युद्ध था गुजरात के नामा के स्थान पर जो हुआ था 1849 में भी था। हाँ, इसमें बुरी तरह से पराजित हुआ तो सिख। यहां से बताइएगा दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर के समय में हुआ? 1843 एक्ट के 5 के द्वारा हुआ था, लॉर्ड एलनबरो। प्रश्न बताइएगा ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर के समय में हुआ था? ठगी प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, हाँ लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताइएगा सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कब किए? 1829। तो ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था, अंत कब? 1830। बगल से बताइएगा ठग जो होता था कौन सा देवता को पूजते थे? हाँ, देवी काली को पूजता था। बताइएगा इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताइएगा? वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न बताना होगा आगे से आपका, बोलना होगा आगे से किस गवर्नर ने भारतीयों को उत्तरदायी पद पर नियुक्त किया और उस समय भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद जो था सदर अमीन था, जिसका मासिक वेतन कितना था? हाँ ठीक है, 700। हमरा लगलो 7 खाली बोल रहे पीछे से बताइएगा 700। आपका होगा क्वेश्चन अमृतसर की संधि कब हुआ था? अमृतसर की संधि आगे अमृतसर की संधि अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच में हुआ था 1809 ईस्वी में। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुआ? हाँ बोलिए, किस युद्ध के दौरान? कौन सा? चौथा।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। बताइएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ? 1799 ईस्वी में। प्रश्न बताना होगा आपका, सहायक संधि की पद्धति किस गवर्नर ने शुरू किया था? सहायक संधि की पद्धति लॉर्ड वेलेस्ली। आप ही बताइए कहीं से, हस्तक्षेप नीति किस गवर्नर ने अपनाया था? हस्तक्षेप नीति सर जॉन शोर। बताइएगा मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया किस गवर्नर के समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया कौन सा गवर्नर? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रश्न बनेगा आगे से ही आपका, भारत में नागरिक सेवा का जनक कौन माने जाते हैं? कौन सा गवर्नर? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न आप ही का बनेगा, आपका होगा क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किस गवर्नर से संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स। बताइए कहीं से, भारत का पहला समाचार पत्र का नाम बताइए जो 1780 में प्रकाशित हुआ? बंगाल गजट। अच्छा बताइएगा बंगाल गजट किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? कोलकाता में हुआ था। आगे, कोलकाता से प्रकाशित हुआ बंगाल गजट कौन सा भाषा में? हाँ ठीक है, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था ये। प्रश्न आगे से बताइएगा, 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था किस गवर्नर ने? वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, रेगुलेटिंग एक्ट की घटना किस वर्ष घटी? 1773। बताइएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में कब हुआ? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ कोलकाता में पहली बार। बगल से बताना होगा आपका, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किस गवर्नर के समय में पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, किस गवर्नर पर महाभियोग लगाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। आगे से बताइएगा, वारेन हेस्टिंग्स। मिसल किस भाषा का एक शब्द है? मिसल जिसका अर्थ समान होता है, अरबी भाषा के शब्द है मिसल। आगे से बोलना है आपको, आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु ने किया था? सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का रचना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न बताना होगा इस आपका, क्वेश्चन ऐसा था कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब कर दिया गया था? 1708 ईस्वी में। सिखों के बताइएगा नौमा गुरु का नाम बताइएगा? गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, राजकुमारी खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने कौन सा सिख गुरु को 1606 में मरवा दिया था? हाँ ठीक है, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को। प्रश्न बताना होगा आगे से, सिखों के नौवें गुरु कौन, इसको कौन मरवाया? औरंगजेब। प्रश्न बताइएगा, किस सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा पादशाह बोला था? गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न बताइएगा, फारसी में जफरनामा किसने लिखे थे, किस सिख गुरु ने? गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न आगे से बताइएगा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां ले गया था? मुंगेर। प्रश्न बताना होगा इसे, सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गुरु नानक। बताइएगा, भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था बंगाल के किस नवाब के शासनकाल को? अलीवर्दी खां। प्रश्न आगे से बताइएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? पहला ही 1498। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? 1502। वास्को डी गामा तीसरी बार कब आया? तुरंत मर गया है। वास्को डी गामा भारत तीसरी बार कब आया? 2 बार तो जानते थे। वास्को डी गामा
कोई 1524 में आया, तीसरी बार वास्को डी गामा, और आया तुरंत उसका देहांत हो गया था। बताइएगा आगे से आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन थी? थॉमस स्मिथ। प्रश्न बनेगा इस आपका, बताइएगा इस आपको, ईरान का नेपोलियन किसे बोला जाता है? नादिर शाह। भारत का नेपोलियन किस शासक को बोलते? समुद्रगुप्त। बगल से बताइएगा, अंतिम मुगल बादशाह कौन थी? ठीक है, बहादुर शाह जफर, जिसको द्वितीय भी बोलते हैं। आगे से बताइएगा, प्रश्न आगे से बताइएगा, 1505 में बताइएगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? आगे 1505 में भारत में पुर्तगाली का वायसराय बनकर कौन आया? ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। आगे से बताइएगा आपका, अल्फांसो द अल्बुकर्क है ना, भारत में आकर बना था 1509 में। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा आपका, पुर्तगालियों ने बताइएगा गोवा को किससे छीना था जी? नहीं, 1510 पर कब्जा किया पुर्तगालियों ने। आगे, पुर्तगालियों ने गोवा को, ठीक है, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था ये। प्रश्न बताना होगा आपका, 1857 के क्रांति के समय में मुगल बादशाह कौन थी? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बताइएगा इस आपका, देखिए बहादुर शाह जफर दूसरा को समझने की कोशिश करिएगा। मुगल शासक जो है वो ताकतवर मुगल शासक कितना है? 6 गो। इसके बाद जो आया कौन? बहादुर शाह। यहां पर भी था ये बहादुर शाह। जो औरंगजेब के बाद कौन आया? बहादुर शाह। और अंतिम मुगल बादशाह जो 1857 में भी कौन रहा? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसको पहला कह सकते थे, तो बहादुर शाह पहला वहां था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। औरंगजेब के बाद हाँ फर्स्ट आया था बहादुर शाह। आगे से बताइएगा, अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितने बार आक्रमण किया? हाँ ठीक है, 8 बार। प्रश्न बताइएगा इस आपका होगा क्वेश्चन कि ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739। प्रश्न यहां से बताइएगा, पुर्तगाली ने अपने पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी? कोचीन। प्रश्न आगे से होगा, उत्तराधिकारी युद्ध में बताइएगा बहादुर शाह का साथ किसने दिया था? किस सिख गुरु ने बहादुर शाह का साथ दिया था? 1707 में औरंगजेब मरा था, उसके बाद ही बना था। उसके बाद सिख गुरु कौन था 1700 के आसपास? अंतिम कौन? अंतिम आगे, उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुर शाह इसको साथ कौन सा सिख गुरु दी? गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। औरंगजेब नौवें गुरु को मरवाया था, किसने मरवाया? औरंगजेब मरवाया था गुरु तेग बहादुर को। इस्लाम न स्वीकार करने की नहीं। और उसके बाद में साथ दिया उत्तराधिकारी के युद्ध में बहादुर शाह का कौन? अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद। हो जाता है नाम कभी कभी नहीं। प्रश्न बताना होगा इस आपका, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? वोल्ट मीटर अमीटर दोनों को याद रखना। अनंत की शून्य नहीं, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, तुलकाली उपग्रह का परिक्रमण काल कितना समय का होता? 24 घंटा। रोम में स्टोर किए गया प्रोग्राम को क्या कहेगा? हार्डवेयर। प्रश्न बताएगा, सी प्लस प्लस ये सब क्या है? जावा किसका? हाँ ठीक है, कंप्यूटर का उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। आगे से बताइएगा, डीटीपी का पूरा नाम? मैं सुन लू ना, डीटीपी। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा?
ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। प्रश्न बताइएगा, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? माउस का आविष्कार। डगलस एंजलबर्ट। प्रश्न बताइएगा, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? देखिए यहाँ पर ये चीज देखने के लिए मिला है, इसका 2-3 आंसर मिल जाए। 10⁻³ देता है। ऐसे लुसेंट हम लोग पढ़े तो क्या बोले? 10⁻6 ओम तक कहीं कहीं मिलता है, समझ में। हाँ हाँ, शुष्क वहां पर भी शुष्क है, को जाके देखिए बढ़िया से। इसका 3 गो में कंफ्यूजन टाइप पर हो जाता है। ये 1000 जो है ना, इस शुष्क वाला तो हमें लग रहा है कि ठीक है को, लेकिन 1000 जो है लगता है भीगा हुआ शरीर आता ना, उसका लगा हुआ। एक और दे देता है 1 लाख। इसका 3-3 आंसर मुलाकात हो जाए तो बाकी देख लिया बढ़िया से, माइंड में थोड़ा सा रख लिया कि अगर ऑप्शन ना मिले 10⁻6 तो इसको लेके चलना है। बताइएगा, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तब उसका बताइएगा अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपको बता इसका सेट मार्क देता है, शुष्क हो जाएगी। हाँ तो शुष्क रहेगा तो 10⁻6 तो हम बोले ना। नहीं, इसका चंद्रमा वाला हाँ होएगा जब पेंडुलम, जब गर्मी में सुस्त रहता है। जब पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी ना तो उसका वर्तकाल भी बढ़ जाएगा तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। बढ़ेगी तो वहाँ सुस्त। हाँ, पेंडुलम बढ़ेगी तब सुस्त हो जाएगी, कम चलेगी। कम चलेगा मतलब। हाँ, पेंडुलम के घट जाएगी तो स्पीड चलेगी तो 60 मिनट की जगह 72 मिनट लेगा, 80 मिनट लेगा, सुस्त हो जाएगा, थोड़ा सा लेट चलेगा। आगे से बताइएगा, प्रश्न बताना होगा आपका, जल का प्रवाह का यूनिट क्या है? किसमें मापेंगे जल के प्रवाह को? क्यूसेक में। बगल से बताइएगा, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन, बॉल पेन गुरुत्वीय बल। आगे से बताइएगा, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा? फॉर्मूला कोई तत्व की अगर द्रव्यमान संख्या निकालना है तो कुछ बोले। हाँ ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आगे से बताइएगा, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। हीरा के संबंध में कैरेट क्या बताता है? आगे हाँ ठीक है, ध्यान देना है। सोना के संबंध में कैरेट शुद्धता और हीरा के संबंध में कैरेट उसका भार है ना। हीरा के 1 कैरेट में कितना भार निकलेगी? 200 मिलीग्राम। ठीक है, सोना के 4 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना निकलेगा? उसको कैसे बोला जाएगा? सोना के 4 कैरेट में शुद्ध सोना का प्रतिशत कितने निकलेगी? 2%। 4 कैरेट सोना बराबर शुद्ध सोना का प्रतिशत कितना? सोना सर, हीरा वाला नहीं, हीरा तो 1 कैरेट बराबर ना होगा अपना, 200 मिलीग्राम बन जाएगा। तो 4 कैरेट 4 मोटा मोटी तो बता है। आगे 6 कैरेट रहेगा तो ना 25 पर 4 कैरेट बोले हैं। आगे 16.2/3%। बिल्कुल ठीक बोल दिए। नहीं, 4/24 गुना 100, 4 6 24, 3/50 तो 16×3 = 48, 250, 16.2/3%। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, कहां घुरा दिलू क्वेश्चन, बड़ी दूर लंबा ले गलू। आगे से बताइएगा, पहाड़ों पर खाना जल्दी पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्यों? वहाँ वायुमंडलीय दाब कम जाता है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम जाता है। आगे से बताइएगा, ऊपर खाना और देरी से बनेगा ना, ये भी ध्यान देना है आपको। बताइएगा, पानी जब जमेगा तो उसका घनत्व क्या होगा? कमेगा घनत्व उसका। आप ही बताइएगा, एक परमाणु के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है 0 से अधिक, 0 से कम, 0 के बराबर। एक परमाणु के अंदर, हाँ 0 से कम, 2 निब्बल बराबर कितना बीट? 8 बीट। प्रश्न बताइएगा ऐसा, कहा कि 1 निब्बल का मान कितना? 4 बीट। अब जितना निब्बल पूछ दे। आगे से बताइएगा, बिजली के बल्ब में आजकल कौन सी गैस भरी बच जाती है? ऑर्गन के साथ साथ आजकल क्या चेयर आता है? नाइट्रोजन भी भर देता है। ठीक है, प्रश्न बताइएगा, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू किया था? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा, हाँ जॉन वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसने दिए थे? ठीक है, वॉन न्यूमैन ने दिया था। प्रश्न बताइएगा आगे से, समुद्री जल को किस विधि द्वारा अपशुद्ध करेंगे? आसवन।
पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बना देती है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र बोलिए। NH3। कार्बन का सबसे कठोर अपरूप क्या है? हीरा। मोनोजाइट किस धातु का यस्क है? थोरियम। बगल से बताइएगा। थोरियम। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी रेजर जिलेट। बगल से बताइएगा। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? फारेनहाइट। गैस इंजन की खोज किसने किया था? गैस इंजन की जी डैमलर। डैमलर ने किया था। बताइएगा आगे से। वाहनों में स्नेहक तेल का इस्तेमाल किस लिए की जाती है? घर्षण कम करने के लिए। प्रश्न आगे से बताएगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन। आप ही बताइए इसे। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? कौन सी कण? इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रश्न आगे से बताएगा। यूरेनियम 92 238 में बताएगा न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ऊपर पूरा जगह बा चल एकदम नीचे बुटनिया में कैसे घटे लो। एक 146। प्रश्न बताइएगा इस आपका। मनुष्य का कान कौन सा तरंग को सुनता है? श्रव्य तरंग को सुनता है। प्रश्न आगे से बताइएगा। टंगस्टन का संकेत बताइए। डब्लू। प्रश्न बताइएगा। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितना प्रतिशत? 0%। चमगादड़ किस तरंग का इस्तेमाल करता है? प्रसरव तरंग। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? रेंज में है। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग है 3900 से 7800 एंगस्ट्रम। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बोलिए। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। प्रश्न आगे से बताएगा। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन बी और सी। आगे से बताएगा। पुराने तैलचित्र के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करेंगे, यानी किस रसायन का? कोई रसायन आपको आगे। पुराने तैलचित्र को फिर से उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग करेंगे? नाइट्रिक अम्ल तो सोना चांदी के शुद्धिकरण में इस्तेमाल करते हैं। आगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड। प्रश्न बताइएगा। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने कब किया था? किधर है पॉजिट्रॉन की खोज? कब किया था? 1932। ठीक है। आप भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापते हैं? रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता रहेगा तो भूकंप को किस में रिकॉर्ड करेंगे? ये सिस्मोग्राफ। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर अलग। हाँ, सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड करेंगे। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। प्रश्न बताइएगा। एसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? एसी मोटर इधर निकोला टेस्ला। बगल से बताइएगा। निकोला टेस्ला। चाय में कौन सा अम्ल पाई जाती है? चाय में कौन सा अम्ल? हाँ ठीक है। टी माने चाय होता है तो टैनिक एसिड। ठीक है। चाय में टैनिक एसिड। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाएगा? तो थीन। लेकिन अम्ल रहेगा तो टैनिक एसिड। बताइए कैसे? वह कौन सा एक ऐसा तापमान है उसके नीचे कोई भी वस्तु ठंडा नहीं होता? हाँ ठीक है। -277 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना होगा। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका इस्तेमाल की जाती है? डायनामाइट बनाने में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG का इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा। प्रश्न यहां से होगा आपका।
पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? जॉनी साल। लेकिन प्रश्न था आगे साहब का कि पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? यकृत, पलीहा, तंत्रिका तंत्र, लिम्फ ग्रंथि। पोलियो से ऑप्शन लेने के बाद अगर गलत बताइए तो खड़ा कर दो फिर, इसलिए कोशिश करें कि सही बताए ना तो पास करके स्किप करके निकला। पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता? दो तो निकल गया, दो ही ऑप्शन बच गया। तंत्रिका तंत्र। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन चाहिए तो दे देंगे, लेकिन खड़ा होने पड़ेगा अगर नहीं बताएगा तो। पानी का अपवर्तनांक, हाँ ठीक, 1.33, 3.46, 1.52, 2.42, 1.33। आगे से बताइएगा शुद्ध जल का पीएच मान बताइएगा 7। पीछे से बताइएगा हृदय में विकार का पता लगाने में किसका इस्तेमाल करेंगे? हृदय से जुड़ा हुआ है कौन? ईसीजी, ईईजी, सीटी स्कैन, पेसमेकर। क्वेश्चन था आपका आगे से, आगे ईईजी है मस्तिष्क से। क्वेश्चन था आपका हृदय के विकार का पता लगाने में प्रयोग की जाती है किसका? सुने नहीं यहाँ पर तो गलती बढ़ाएं। ईसीजी, ईसीजी का इस्तेमाल होता है। हालांकि पेसमेकर जो है ना हृदय के दिल के धड़कन को भी वो नियंत्रित करता है, इसका अलग अलग हो जाएगा। तो ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय से। और ईईजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। प्रश्न आगे से बताएगा द्रव अधातु एकमात्र कौन है? ब्रोमीन। बताइएगा पीछे से